मुल्क भर में मानसून का एक और धुआंधार जो स्पेल है जारी है और शहर कायद की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ बादलों के डेरे हैं और वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ये कहता है कि कराची में हालिया बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के है और भारतीय गुजरात पर जो मौजूदा हवा का कम दबाव है मगरिब की जानिब बढ़ रहा है और मानसून सिस्टम शिमाल मशरक़ी बहीरा अरब और मुल्हिका सिंध के साहिल तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर कायद में हर साल की तरह इस मरतबा भी, जिस तरह हमने आगाज़ में भी बात की कि बल्दियाती इदारों की जो लापरवाहियाँ हैं वो अयां हो गई हैं और मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से सड़कें टूट फूट कर शिकार हैं और दीगर भी मुल्क के इलाकों में बारिशें इसी तरह हो रही हैं। दीगर शहरों में भी बारिशें मानसून की चल रही हैं। ये जो एक स्पेल है जो 26 अगस्त से शुरू हुआ 31 अगस्त तक चलना है, इसके तहत बारिशों का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं बड़े शहरों में मौजूद हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनसे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कराची से आफ्ताब साहब मौजूद हैं, अकरम साहब क्वेटा से हैं और अफजाल साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। तीनों नुमाइंदगान का वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हम कराची जाएंगे क्योंकि कराची की खबर थोड़ी आज मौसम या वेदर के लिहाज से बड़ी है, तो जरा आफ्ताब साहब से पूछ लेते हैं उनके पास क्या ताज़ा तरीन। आफ्ताब साहब, हमने तो प्रेडिक्शन या फोरकास्ट बता दी, इससे पहले जो बारिश हुई उसका अहवाल और आने वाली बारिश के लिए इंतजामात आप बताइए। जी देखिए, कराची में अगर हम पीर से लेके कल शाम तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलशन हदीद में 121 मिलीमीटर जो है रिकॉर्ड हो चुकी है। अच्छा। और इसके अलावा कल की अगर दही सिंध की बदीन की हम बात करें तो बदीन में 24 घंटे के अंदर जो 112 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है सिर्फ 24 घंटों के अंदर। इसके साथ साथ जो है वो इस स्पेल की बात करें जो कि पहले भारतीय राजस्थान के ऊपर था, उसके बाद भारतीय गुजरात की तरफ है और अब मशरकी सिंध की तरफ रवा दवा है। लेकिन कल ये सिस्टम जो है जब कराची से इब्तिदा में ये 270 किलोमीटर के फासले पर था और उसके बाद जो है ये स्टिल हो गया था और इसकी रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा था और अब जो इसकी सिचुएशन है वो ये कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके तहत जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में आज दोपहर से शाम से लेके और फिर हफ्ते की दोपहर तक जो है वक्फे से गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किए गए, जिसमें तुंदो तेज़ हवाएं भी चल सकती है, आंधी भी आ सकती है और इसके साथ साथ जो है मूसलाधार बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी जो है वो जाहिर किए गए महकमा मौसमियात की जानिब से। अगर हम शहरी इंतजामात की बात करें तो जिस तरह पहले भी कहते रहे कि नालों की सफाई के जो इंतजामात जो होने चाहिए इस मानसून के की पेशबंदी के हवाले से होने चाहिए थे, वो उस कदर नज़र नहीं आ रहे हैं और जिसकी वजह से चंद मिलीमीटर बारिश जो कल सुरजानी में जो है वो जो बारिश रिकॉर्ड हुई है 30 मिलीमीटर, उसके नतीजे में जो कि मज़ाफ़ाती इलाका है और शहर के दीगर इलाकों में कम मिकदार की बारिश हुई, कहीं 12 कहीं 14, उसमें यह हालत थी कि बेशतर इलाकों में जो है वो पानी जमा हुआ। उसके अलावा जो सबसे बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल कराची के शहरियों के लिए है वो कराची की सड़कों की खस्ता हाली है और उसकी वजह से जो है वो शदीद तरीन अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। ये बरसा बरस से ये सिलसिला कराची में जारी है, ऐसे ही चल रहा है और इसी तरह से फिर हमेशा कल खुलती है इंतजामात की। रुख कर लेते हैं कोयटा का, वहाँ पर मौजूद है मोहम्मद अकरम। बताइएगा ओवरऑल बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है और हालिया स्पेल से यहाँ पर क्या सिचुएशन रही है, पानी क्या अभी भी खड़ा है और आगे जो है पेशगोई भी की जा रही है कि तेज़ मजीद बारिशें मुतवक्के हैं, तो उसके पेश नज़र क्या इंतजामात हैं? ये जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बात की कराची के मौसम की सूरत हाल की, सेम जो है पोजीशन यहाँ पर कोयटा और ओवरऑल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला की है। 2 रोज़ कबल जो कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसकी वजह से न सिर्फ कोयटा शहर बल्कि मुख्तलिफ अजला में भी जो है ना नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए थे और जो है एक बच्चा जो बताया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया था, मसलूम के एरिया में सैलाबी पानी में बह गया था। इसके साथ साथ दश्त के जो इलाका है वहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्राली बह गई थी जिसमें एक शख्स जाँ बाक हो गया था, 2 लोग उसमें जख्मी भी हो गए थे। सरियाब का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था। 2 रोज़ होने वाली शदीद तरीन मूसलाधार बारिश की वजह से कोयटा शहर जो है कुछ घंटों के लिए बिल्कुल ऐसे जो है एक दरिया का मंजर पेश कर रहा था। जो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जा रहे थे वो बिल्कुल धरे के धरे रह गए। जो मेट्रोपॉलिटन हुकाम है उनकी जानिब से जो नालों जो चौक हो चुके थे, बंद थे, उनको खोलने के लिए जो दावे किए गए थे वो कहीं पर कुछ नज़र नहीं आया। 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक कोयटा शहर के लोग जो है खसूसन जिस टाइम बारिश हुई उस टाइम जो है ना वो पानी में फंसे रहे, स्कूल से छुट्टी करके जाने वाले बच्चे, और शाम तक यही सूरत हाल रही। तो अब जो है ओवरऑल बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है। जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला खसूसन हरनाई, शारक, ज़ियारत, नोशकी, झाऊ, दालबंदी, इन इलाकों में हल्की हल्की
बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मानसून के स्पेल ने जो है सबसे ज्यादा झाऊ के इलाके को, कल्लात और बलूचिस्तान समेत खसूसन जो कोयटा को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। पीडीएमए के हुकाम की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि हैवी मशीनरी पहुंचाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैवी मशीनरी अगर पहुंचाई जा रही है तो उन इलाकों में पहुंचाई जा रही है जहां पर बारिश का कोई भी सूरत हाल ऐसी नहीं जहां पर नुकसान पहुंचा गया हो। खसूसन कोयटा शहर के नाले जो वगैरह के अपने इलाके जहां पे हैवी मशीनरी पहुंच गई है, उनके अपने कोई इलाके हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल इमरान, जो वही इलाके हैं जहाँ पर जो है जिनको हुकूमती लोगों की आशीर्वाद हासिल है, वहाँ पर उनकी लेन देन पर, उनके अपने आपस के ताल्लुकात पर, सिफारिश की बुनियाद पर यहाँ पर इस सूरत हाल होती है। जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर उनका कोई पूछने वाला नहीं है, लोग हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। अकरम भाई, आपने अच्छा हमें अपडेट किया कि हैवी मशीनरी जो पीडीएम में कह रहा है कि पहुंचाई जा रही है, अकरम साहब कह रहे हैं कि कोई हैवी मशीनरी नहीं पहुंचाई जा रही, और अगर पहुंचाई जा भी रही है कोयटा या बलोचिस्तान में तो उन इलाकों में जहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। ओके, जरा लाहौर की अपडेट क्विकली ले लेते हैं। वी लेफ्ट विद 3 more minutes. अफजाल भाई, कमिंग टू यू, क्या सूरत हाल है लाहौर में? क्या इंतजामात मुकम्मल हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जो अपडेट कर पाएंगे आप हमें? हाँ जी बिल्कुल, जो है जैसे हमारे दोस्तों ने ये कराची और कोयटा के सूरत बताया, लेकिन लाहौर इसमें इस तरह से मुख्तलिफ नजर आता है। चूँकि लाहौर में जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट और महकमा मौसमिया की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक मूसलाधार बारिश के इम्कान था, लेकिन कल और उससे एक रोज़ कबल जो बारिश हुई लाहौर में रूटीन के मुताबिक जो है हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कल जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे बारिश वक्फे वक्फे से हुई, लेकिन ज़्यादा दर्जा जो है बारिश जो है वो माल रोड पर और गुलबर्ग एरिया में सिर्फ 18 मिलीमीटर बारिश कर गई। लेकिन रूटीन के लोग काम चलते रहे, जो खुले एरिया में काम करने वाले वो जरूर मुतासर हुए, लेकिन अलबत्ता जो है बारिश हल्की की चलती है, लोग कारोबार भी चलता रहा। तो आज चूंकि इससे मौसम खुशगवार हो गया, हफ्स की गर्मी में शिद्दत में भी कमी आई है, लेकिन इसके बाद जो ही बारिश खत्म होती है और सूरज की किरणें दोबारा नमूदार होने शुरू होती है तो फिर हवस का मौसम। तो अफजाल भाई, इसका मतलब लाहौर के लोग बारिशी पानी से परेशान ना हो कि बारिशी पानी आ जाएगा, वो चुप करके समोसे स्नैक्स वगैरह की दुकानों पे जाएं, खरीदें और एंजॉय करें, आप ये कह रहे हैं? और पार्क्स में निकले, चूंकि पार्कों का शहर है लाहौर। जी यही सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब सूरत यह है कि चूंकि आज जो सूरत है सुबह से जो है वो बादलों और सूरज के दरमियान आंख में चोली का सिलसिला जारी है। एक्सपेक्टेड है कि आज दोपहर के वक्त जो है वो जो सिस्टम डेवलप हो रहा है इसमें हल्की बारिश के चांसेस हैं। लाहौर में जो है 2-2.5 घंटे तक बारिश के चांसेस हैं। दोपहर के मौसम दोबारा फिर खत्म हो जाएगा, रात को भी बारिश तकरीबन होने के चांस नहीं है, लेकिन लेट नाइट शायद दोबारा चांसेस हो कि दोबारा बारिश हो जाए। इसी तरीके से जो वैसे तो चूँकि वासा की तरफ से सबको अहकाम जारी किया गया जो ही बारिश हो उस अलर्ट जारी किया गया है कि ताकि इंतजाम मुकम्मल किया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी जो है तमाम कर लिए जाएं, तो अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब लाहौर से और मोहम्मद अकरम कोयटा से, आफ्ताब खान कराची से हमारे साथ मौजूद थे। इन तमाम बड़े शहरों में ओवरऑल सिचुएशन क्या है बारिश के बाद की, और उसके बाद फिर मजीद अलर्ट जो है वो जारी किया गया, इस पर हमने बात की।